बिहार में, पटना में दर्जनों ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो हैं कोचिंग के नाम पर, वो सब इंटर पास हैं किया गया है। ऐसे कोचिंग संस्थानों के जितने भी जो स्वयंभू निदेशक बने हुए हैं, जो अनपढ़ हैं, जो व्यवसाय इसको मान के चल रहे हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, कानूनन उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शोषण और प्रताड़ना का अगर सामाजिक क्षेत्र में और मानव कल्याण के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा शोषक है तो वो कोचिंग संस्थान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। कई सालों से ये चलता आ रहा है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो पढ़ाई के नाम पर बच्चों से मोटी रकम वसूलते हैं। इसी पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने से अब रोक लगा दी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल शैक्षणिक संघ के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र कुमार शर्मा, जो इनसे बातचीत करेंगे कि केंद्र सरकार का ये जो फैसला है ये बच्चों के हित के लिए है कि नहीं। बिल्कुल हितकर है, मानव कल्याण के लिए है। अच्छा। और बच्चों में जो अविश्वास पैदा हुआ है शिक्षकों के प्रति, कोचिंग के प्रति, और जो सुसाइडल एक्शन लिए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा और डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनकी अभिव्यक्ति को एक सांचे में नहीं ढालकर उनकी मेधा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शोषण और प्रताड़ना का अगर सामाजिक क्षेत्र में और मानव कल्याण के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा शोषक है तो वो कोचिंग संस्थान। 16 वर्ष से कम, यह केंद्रीय सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। लेकिन कोचिंग संस्थान ही एक ऐसा संस्थान होता है कि जो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो दोबारा से अपने कोचिंग संस्थान में उसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो ऐसे में बंद करा देना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा पढ़ाई करना? उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, बाइजू वगैरह, कितना बहुत सारा ऐसा कोचिंग संस्थान है जो मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू वो प्रचारित करता है। उसका सदस्य बने, उससे पढ़े। अच्छा, ये 100% गारंटी की जो बोर्ड लगाते हैं कोचिंग संस्थान, इस पर भी अब ऐसी कोई बैनर या कुछ ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं अब कोचिंग संस्थान? बिल्कुल, उसमें प्रावधान किया गया है। ऐसे कोचिंग संस्थानों के जितने भी जो स्वयंभू निदेशक बने हुए हैं, जो अनपढ़ हैं, जो व्यवसाय इसको मान के चल रहे हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, कानूनन उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसने उनको यह अधिकार दिया है कि 100%? इसका मतलब कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें, कहीं ना कहीं से शोषण की बू आ रही है, प्रताड़ित करने की बू आ रही है। सैकड़ों छात्र हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं। जो उनके उम्र का निर्धारण 16 वर्ष मैच्योरिटी में आता है, 18 वर्ष में वो मतदाता बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। बिल्कुल छात्र हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और मेघा हित में। अच्छा, जो शिक्षक जो मतलब इतने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब अचानक से केंद्र सरकार का ये आदेश आना, क्या अब उन शिक्षकों के लिए जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल, कोचिंग एक व्यवसाय हो गया है, अराजकता उत्पन्न हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। और गरीब तबके के, मध्यम वर्गीय परिवार जितने भी अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेज रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, बैंक से कर्ज ले रहे हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। यह तो छात्र हित में लिया गया निर्णय है। ऐसे निर्णय की सराहना की जानी चाहिए और पूरे प्रदेश में लागू इसे करना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए। और ये भी प्रावधान दिया गया है कि जो कोचिंग संस्थान जो शिक्षक होंगे वहाँ पर वो ग्रेजुएशन पास ही होने चाहिए। बिल्कुल, अभी तो पटना में, बिहार में, पटना में दर्जनों ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो हैं कोचिंग के नाम पर, वो सब इंटर पास हैं। अच्छा। जितने बड़े बड़े, और वो बाद में डिग्री लिए हैं डॉक्टरेट का, बीएससी के, लेकिन शुरुआती में तो सब इंटर पास थे। सैकड़ों उदाहरण है पटना में। और बिल्कुल ये रहमान साहब, आनंद जी, ये जे राय, बहुत सैकड़ों उदाहरण है कि व्यावसायिक ढंग से इन्होंने कोचिंग शुरू किया और व्यवसाय बनाकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इन्होंने पैसे बटोरने का काम किया है, आर्थिक उगाही की है।
तो केंद्र सरकार के इस फैसले से किसको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, बच्चों को या फिर उनके परिवार को? क्योंकि जो पैसे कोचिंग संस्थान के द्वारा वहाँ से जा रहे थे, क्या उनके परिवार को खुशी हो रही होगी या फिर बच्चों में ज़्यादा होगी? 16 वर्ष करना तो एक रूपता हुआ ना, पूरे देश के बच्चे इसमें प्रभावित होंगे और बिल्कुल सुकून महसूस करते हैं इनके अभिभावक। और वो प्री एडोलेसेंस एज में उनको बहकने का ये होता है। कोचिंग संस्थान में तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोग आते हैं, लेकिन जब मैच्योर्ड हो जाएंगे, 16 वर्ष की उम्र को पार कर लेंगे, तो कोचिंग करेंगे। लेकिन स्कूल में भी तो मतलब कुछ ऐसे स्कूल भी है जहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, फिर ऐसे में बच्चे को तो फिर कोचिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। स्कूलों को तो अच्छा शिक्षा देना, वो तो बच्चे अपने से ग्रो करते हैं। शिक्षक तो सिर्फ मार्ग दिखाता है, लेकिन जो कैपेसिटी होती है शिक्षा के महत्व को समझना, शिक्षा ग्रहण एडॉप्ट करना, वो तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति छात्रों में स्वयं होती है और स्वयं सीखने की प्रवृत्ति उनमें रहती है। और वो संस्कार बचपन से ही मिलता है, घर परिवार से ही। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे अभी कोचिंग में भी जाकर अच्छा नहीं कर रहे। तो क्या लगता है आपको, ऐसे कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक है, क्या वो केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा कोई मोर्चा खोलेंगे? क्योंकि बेसिकली उनका जो मतलब 16 साल के कम बच्चे अब एडमिशन लेंगे नहीं, तो ऐसे में वो केंद्र सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। 16 वर्ष के बाद बच्चे एडमिशन लेंगे। और बिहार में तो बिहार के अपर शिक्षा सचिव जो हैं के पाठक जी ने पहले से लागू कर दिया है कि जो स्कूल आवर है, कॉलेज आवर है, उसमें कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। इसका अर्थ है कि उस संस्थानों पर अंकुश लगाया है और पहले से ही इन्होंने लागू किया है। अब तो और सख्ती से, जैसी आशा है कि ये सख्त पदाधिकारी हैं शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा विभाग के ये बिहार के पदाधिकारी हैं, इसलिए अंकुश तो केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार ये लगाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि के पाठक से कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि के पाठक ने ही पहले शुरू किया कि जितने भी कोचिंग संस्थान है उसे मतलब 5 बजे के बाद ही खुला रखा जाए। बिल्कुल सही निर्णय था। इसमें सरकारी संस्थान के शिक्षक, महाविद्यालयों के प्राध्यापक, ये सारा ये जो है क्लास लेते थे। और क्या कोई किसी भी कोचिंग संस्थान का कोई भी निदेशक या जो संस्थापक है वो शिक्षा देता है क्या? ये सब सरकारी महाविद्यालय के और सरकारी विद्यालयों के शिक्षक उसमें शिक्षा देते थे। लेकिन 10 से 5 तो 9:30 से 5 तो ये अंकुश लगाया हमारे शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा सचिव ने। यह बहुत अच्छी बात है। और अभी जो के पाठक जी सराहनीय कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन कुछ कार्य इनके ऐसे हैं, जैसे शीतलहरी में जो सामाजिक और मानवीय मूल्यन का ये मूल्य का जो एक ये अधिकार दिया था, और उस आधार पर शीतलहरी में बच्चों को ही करने के लिए उस पर इन्होंने आज ही आदेश निकाला है कि क्यों आपने शीतलहरी में बंद किया बिना पूर्वानुमति के। तो मानव हित में, जनहित में अगर कोई पदाधिकारी, निचले पदाधिकारी निर्णय लिए हैं तो उसको उस पर ऐसा अंकुश नहीं लगाना चाहिए। और शिक्षकों की जो यथा स्थिति है अभी बिहार में, उस पर भी इनको सोचना होगा। जैसे समय सारणी, अवकाश और ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा शर्त, छुट्टियाँ, समय पर वेतन, इसका तो उनको कोचिंग के अलावे इन सारी बातों पर भी उनको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन उन कोचिंग संस्थानों पर जो बच्चों को 100% गारंटी देते हैं परीक्षा में पास होने का, और ऐसे तमाम कोचिंग संस्थानों पर केंद्र सरकार ने अपना डंडा चलाया है। और उनका कहना है कि 16 साल से जितने भी कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेने का, और अब ऐसे बच्चे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।